चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। चेतना और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन में गहरे रूपांतरण की प्रक्रिया, संक्रमण काल, चक्रवात, पुनर्निर्माण। मनुष्य का जीवन केवल स्थिरता और सुरक्षा की खोज नहीं है, बल्कि यह निरंतर परिवर्तन और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है। लेकिन यह परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं होता, इसका आधार है आंतरिक चेतना की हलचल। चेतना जितनी जागरूक और परिपक्व होती है, परिवर्तन उतना ही सार्थक, सशक्त और गहराई लिए होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज। यह वह समय होता है जब पुराना जीवन, सोच, भावनाएं या दृष्टिकोण अब काम नहीं करते, लेकिन नया स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं हुआ होता। व्यक्ति असमंजस, अस्थिरता और आत्मसंदेह के दौर से गुजरता है। इस अवस्था में चेतना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि व्यक्ति सजग है, तो वह इस अंधकार को एक अंतर्यात्रा के रूप में स्वीकार करता है। उदाहरण, जैसे कोई युवा जो वर्षों की नौकरी छोड़कर कुछ सार्थक करना चाहता है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कि क्या करे। यह एक गहन आंतरिक संक्रमण की अवस्था होती है। चक्रवात, इनर स्टॉर्म और क्राइसिस। यह चरण तब आता है जब पुरानी मान्यताएं, पहचान और भावनात्मक ढांचे बिखरते हैं। यह परिवर्तन की सबसे कठिन अवस्था होती है, जिसे कई परंपराएं अंधकार की रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहती हैं। इसमें व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ महसूस करता है, जैसे आत्मा शून्य में भटक रही हो। लेकिन वास्तव में यह बिखराव नए रूप की तैयारी है। चेतना यदि सजग हो, तो यह पीड़ा स्वयं की परतों को खोलने और गहरे सत्य से मिलने का माध्यम बनती है। उदाहरण, किसी का रिश्ता टूट जाना, नौकरी छूट जाना या कोई गहरा आत्मिक आघात, ये केवल संकट नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की तैयारी हो सकते हैं। 3 पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन और इमर्जेंस। जब आंतरिक तूफान थमता है, तो चेतना एक नए स्तर पर जागती है, अधिक परिपक्व, मुक्त और समग्र। अब व्यक्ति नए दृष्टिकोण, नए मूल्यों और नए उद्देश्य के साथ जीने लगता है। यह अवस्था नवजीवन, रीबर्थ की तरह होती है। इस समय व्यक्ति अपने भीतर एक नई पहचान और ब्रह्मचेतना का स्पर्श अनुभव करता है, जहां वह केवल अपने लिए नहीं, समष्टि के लिए जीता है। उदाहरण, महावीर और बुद्ध का वैराग्य, मीरा का कृष्ण प्रेम, गांधी का दक्षिण अफ्रीका में आत्म परिवर्तन, यह सब पुनर्निर्माण की चरम मिसालें हैं। चेतना का योगदान इन तीनों चरणों में। यदि व्यक्ति अनचेतन है, तो परिवर्तन उसे तोड़ देता है या वह भाग जाता है। यदि व्यक्ति मध्यम चेतना में है, तो वह संघर्ष करता है, पर धीरे धीरे पार पा लेता है। यदि व्यक्ति सजग और उच्च चेतना में है, तो वह हर परिवर्तन को एक शक्तिशाली पुनर्यात्रा के रूप में देखता है। जैसे सर्प अपने पुराने चर्म को छोड़ता है, वैसे ही वह भी पुराने स्व को छोड़कर नए में रूपांतरित होता है। निष्कर्ष, परिवर्तन जीवन की अपरिहार्य सच्चाई है, लेकिन चेतना इसे विनाश नहीं, विकास का रूप देती है। जो व्यक्ति भीतर सजग है, वह जीवन के हर तूफान से पुनः खड़ा हो सकता है और केवल जीवित ही नहीं, नवजागृत होकर उभरता है। इसलिए चेतना और परिवर्तन एक ही यात्रा के 2 पहलू हैं, जहां जितनी गहराई से हम टूटते हैं, उतनी ही ऊंचाई तक हम बनते हैं। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।